हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षता कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 2 अप्रैल 2025 मतलब ही वेडनेसडे कल के लिए। उसके बाद में जैसे कि हमने वादा किया था कि आज है 1 अप्रैल 2025, तो हम जो है आज से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो आज आपके लिए खास इंडिकेटर भी हम लेकर आए हैं, तो एंड तक वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि आज मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 आज हमें मेजर नेगेटिव में देखने मिला। निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,165 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 76,024 पर। कितना पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है ये चेक करते हैं। तो निफ्टी डाउन में -353 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है -737 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है एंड सेंसेक्स 30 ने -1390 पॉइंट्स पर नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और आज टॉप मेजर परफॉर्मिंग इंडाइसेस कौन से आज दिन भर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे वो चेक करते हैं। तो मेजर पॉजिटिव था निफ्टी मीडिया +2.24% पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। निफ्टी ऑयल एंड गैस ने +0.08% पर पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। निफ्टी रियल्टी ने मेजर नेगेटिव मतलब ही -3.11% नेगेटिव में क्लोजिंग दी है एंड निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने -2.50% नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और हम आपके लिए YouTube लाइव जाते हैं फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM टू 12:30 PM को। तो आज भी हम आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर आए थे, जहाँ पर आपको देखना ना भूलना है फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM टू 12:30 PM को। अगर यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता था तो हम यहाँ पर हम ऊपर की तरफ जाते थे, आप चेक कर सकते हैं। ठीक बराबर वहीं से मार्केट रिवर्स आया और यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया तो एक नीचे की रैली डाउनवर्ड्स के लिए शुरू हो गई थी। तो हमने ठीक बराबर जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया था तो विद इन 30 सेकेंड्स हमारे कैपिटल के अगेंस्ट में 9.5% का रिटर्न भी गेन किया है। तो आगे चलते हैं और हमने आपके लिए जो लेवल्स लाए थे उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो ठीक बराबर मार्केट आज गैप डाउन में ओपन होते हुए दिखा मॉर्निंग के सेशन में। उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर बाद में नीचे नीचे मतलब एक एक सपोर्ट को मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया। पहला सपोर्ट हमने आपके लिए लाया था 23,461 का। जैसे ही मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक किया, आप चेक कर सकते हैं धीरे धीरे करके एक एक मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया। तीसरा सपोर्ट हमने आपके लिए लाया था 23,270 का। भले मार्केट ने यहाँ पर वो सपोर्ट भी ब्रेक किया बट उसके बाद में मार्केट एक साइडवेज मतलब एक जो है रेंज बाउंड में ही हमें देखने मिला। आगे चलते हैं और हमने आपके लिए सेंसेक्स 30 के लेवल्स का परफॉर्मेंस भी लेकर आए हैं। तो सेंसेक्स 30 भी हमें जो है आज एक मेजर गैप डाउन में दिखा। उसके बाद में मार्केट एक ऊपर की तरफ गया, फिर धीरे धीरे करके मार्केट ने एक एक सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके बाद में सेंसेक्स ने भी नीचे की तरफ डाउनफॉल में आकर एक साइडवेज में ही क्लोजिंग मिली है। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस था वो चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी भी हमें आज मेजर गैप डाउन में दिखा था। उसके बाद में पहली कैंडल से मार्केट एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर जाते हुए दिखा और हमने आपके लिए पहला रेजिस्टेंस लाया था 51,618 का। ठीक बराबर वही से मार्केट जो है आप चेक कर सकते हैं कि रिवर्स आया। उसके बाद में एक एक करके मार्केट ने सारे के सारे सपोर्ट ब्रेक किए और हम एक नीचे की तरफ एक हैवी छलांग देखने मिली थी बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड निफ्टी की। तो दोस्तों याद रखना कि अगर मार्केट एकदम ही वॉलेटाइल होता है तो उस तरह हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से ट्रेड लेना होता है। आगे चलते हैं और कल है 2 अप्रैल 2025, तो कल के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं निफ्टी 50 के लिए लेवल्स। तो पहला सपोर्ट रहेगा 23,134 का कल अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो। सेकेंड सपोर्ट होगा 23,069 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 22,379 का। अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,221 का। सेकेंड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,286 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,364 का। आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे वो चेक करते हैं। अगर सेंसेक्स का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 75,927 का। सेकेंड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 75,665 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 75,403 का।
अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 76,146 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 76,321 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 76,504 का। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे वो चेक करते हैं। अगर बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 50,757 का, सेकंड सपोर्ट होगा 50,542 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 50,270 का। अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 50,981 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 51,252 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 51,476 का। तो ये रहेंगे कल के लिए आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर मार्केट कहीं पर भी रेंज बाउंड साइडवेज जाता है तो एज एन ऑप्शन बायर हमें कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है। आगे चलते हैं और आज का स्पेशल स्टॉक कौन सा है स्टडी पर्पस के लिए, तो स्टॉक का नाम है इंडस टावर्स जिसका करंट मार्केट प्राइस है 352। थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो इंडस टावर लिमिटेड ये एक इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो प्रोवाइड करती है पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज टू मोबाइल नेटवर्क हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, फिर वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर्स हो गया। ये नेशन वाइड प्रेजेंस है इसका इंडिया में, कवरिंग ऑल 22 टेलीकॉम सर्कल्स हो गया विद ओवर, आप चेक कर सकते हैं कि इसके बहुत सारे टावर्स हैं। अभी जो महाकुंभ में मेला लगा था तो इसको स्पेशल जो है ऑर्डर भी मिली है, यहाँ पर जो है 180 न्यू टावर्स उसको जो है खड़े करने के लिए, डिजिटल रीच एक्सपांड करने के लिए नए नए ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। आगे चलते हैं और थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो ये फाउंड हुआ था नवंबर 2007 में, 18 ईयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। इनके फाउंडर आप चेक कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेटेड बाय भारती इंफ्राटेल, ये सब्सिडियरी है भारती एयरटेल के, वोडाफोन, एसआर के एंड आइडिया सेलुलर के। इंडस्ट्री इनकी बिलोंग करती है टेलीकम्युनिकेशंस में। एम्प्लॉयज़ फिलहाल में है 3,554 प्लस एंड ये हेडक्वार्टर्ड है फिलहाल में गुरुग्राम हरियाणा में। आगे थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो अगर हम इनके प्रोडक्ट्स मेनली चेक करेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हो गया, कोलोकेशन सर्विसेज हो गया, एनर्जी मैनेजमेंट सर्विसेज, फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एंड बाकी के आप ये प्रोडक्ट्स उनके चेक कर सकते हैं। आगे चलते और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है तो हमें चेक करने मिलता है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास में फिलहाल में 50% का मेजर स्टेक देखने मिलता है जो बहुत अच्छी बात है। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 26.15% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 17.8% का। पब्लिक के पास में हमें देखने मिलता है यहाँ पर 4.17% एंड अदर्स के पास में फिलहाल में है 1.88% का स्टेक। आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट हुई थी। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 3 दिसंबर 2012 को लिस्ट हुई थी एट ओनली ₹200। उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट एक यहाँ पर एक रोलर कोस्टर की तरह हुआ है इसका ये कम्प्लीटली चार्ट। उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जब जियो आया था एक टफ इसका कॉम्पिटिटर था, तब जाके ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी सालों तक उसके बाद में नीचे की तरफ उसने छलांग मारी थी और अभी रिसेंटली 2024 में उसने फिर से इसका कमबैक किया है और अभी तक का उसने हाई बनाया है 499 का एंड इसका करंट मार्केट प्राइस फिलहाल में चल रहा है 352 का। तो ये स्टॉक हम आपको जो है स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं तो आप आपके पोर्टफोलियो में एडअप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अब आगे चलते हैं और हम आपके लिए आज एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इंडिकेटर्स। सो बेसिकली इंडिकेटर मतलब कि एक मार्केट का वो एक डायरेक्शन बताएगा कि यहाँ से मार्केट या तो रिवर्स जाएगा या यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम आपके लिए आज एक खास इंडिकेटर लेकर आए हैं जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक इंडिकेटर है जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि कहाँ से मार्केट मेरा जो है रिवर्स हो सकता है। मतलब डायरेक्टली हम आपको ये कोई ना स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक्चुअल में इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डेवलप हुआ था बाय मिस्टर जे वेलेस वाइल्डर जूनियर और यहाँ पर हम जो है और थोड़ी सी इसकी जानकारी लेते हैं। तो RSI जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं तो इसका मेन पर्पस क्या है, तो कहाँ से मार्केट जो है ओवर बाइंग में गया है या कहाँ से मार्केट ओवर सेलिंग में गया है। हम डायरेक्टली एक लाइव मार्केट में चलते हैं और किस तरह से इसे प्लॉट करना है और किस तरह से इसे यूज़ करना है वो समझते हैं। तो ये रहा हमारा एक चार्ट
जैसे कि आज हमने एक स्टॉक आपके लिए लाया था इंडस टावर का, तो यहाँ पर मैंने वही चार्ट लगाया है, टाइम फ्रेम मैंने लिया है 15 मिनट्स का। आप चाहो तो इसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, अदर इंडाइसेस में या फिर आप कोई भी स्टॉक में लगा सकते हैं। अगर आप कोई इंडेक्स में लगाते हैं तो आपका टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट्स का, एंड अगर मैं कोई स्टॉक लगा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया है। यहाँ पर हम इंडिकेटर में जाएंगे और इंडिकेटर में आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स दिखेंगे। हम वन बाय वन एवरी डे आपके लिए एक एक इंडिकेटर कवर करने वाले हैं। तो आज का मेन टॉपिक अपना है RSI। तो इस सर्च बॉक्स में हम लिखेंगे RSI, जिसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं वन टाइम, तो यहाँ पर नीचे उसका जो है बॉक्स आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर उसकी जो सेटिंग है, अगर मैं इस RSI पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आपको 3 बटन्स दिखेंगे। तो यहाँ पर मैं बीच में सेटिंग पे अगर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आपको जो है इनपुट्स एंड स्टाइल दिखेगा। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है मैं स्टाइल में जाती हूँ तो इस तरह से आपको दिखता है अपर लिमिट, मिडल लिमिट एंड लोअर लिमिट। एंड अगर आप चेक कर सकते हैं तो इस प्लॉट का मतलब क्या है, वो RSI की मुझे लाइन दिख रही है। सो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो है 70, 30 और मिडल लिमिट के लिए यहाँ पर दी गई है 50। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाती हूँ तो बहुत लोग यहाँ पर 60, 40, 80, 20 अलग अलग यहाँ पर स्ट्रैटेजी के वाइज में यहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने आए हैं कि एक्चुअल में इसका यूज़ किस तरह से होता है। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर सेटिंग्स रखी है। ये जो लाइन है ऊपर की, अगर मैं इसे डार्क करती हूँ, एग्जाम्पल अगर मैं अपर लिमिट को यहाँ पर कलर देती हूँ रेड एंड लोअर लिमिट को अगर मैं यहाँ पर कलर देती हूँ ब्लू कलर, इस तरह का ट्रेड नहीं लेना है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। एंड यहाँ पर मैं मिडल लाइन का यहाँ पर जो कलर देती हूँ एक पिंक कलर दे देकर यहाँ पर ओके कर देती हूँ। अगर मैं इस RSI को थोड़ा सा अगर बीच में लेती हूँ ये वाला, तो अगर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो होती है इसे हम बोलेंगे ओवर सेलिंग की लाइन है, और ये जो लाइन है इसे हम बोलेंगे ओवर बाइंग की लाइन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट का ये पर्टिकुलर RSI की जो बीच की लाइन है, अगर ये लाइन को अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब मुझे वो मार्केट एक इंडिकेशन दे रहा है, एक इंडिकेटर मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर बाइंग हो गई है और वहाँ से मार्केट जो है रिवर्स आ सकता है। एंड सेम वे जब कभी भी अगर मार्केट ने ये ओवर सेलिंग की लाइन अगर क्रॉस की है एंड जब कभी भी अगर ये एक वी शेप बनाता है, सीधा वी, एंड वहाँ से अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या है कि अगर यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग हो गई है एंड यहाँ से अब जो है मार्केट एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मैं इससे जो है कैंडल स्टिक के साथ मैं कंपेयर करती हूँ तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आप चेक कर सकते हैं कि यह जो लाइन है ये कम्प्लीटली ओवर बाइंग की लाइन है। जब जब अगर ये लाइन अगर क्रॉस होती है, क्रॉस होने के बाद में तो ये जो पर्टिकुलर जोन है जिसे हमें रेड कलर का लाइन दिया है, तो ये जो लाइन है वो है ओवर बाइंग की लाइन। अगर ये RSI की लाइन इसे इंटरसेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर एक यू शेप, अगर यहाँ पर जो है यू टर्न अगर वो जो मारता है, अगर यू टर्न मतलब ही क्या कि यहाँ से अगर वो टर्न अराउंड होके इस तरह से अगर उल्टा आ रहा है, तो यहाँ से मतलब अभी मार्केट जो है रिवर्स होके नीचे की तरफ आ सकता है। एंड ये लाइन जो अगर बीच की तरफ ही रहती है तो मार्केट एक न्यूट्रल वे में दर्शाता है। अगर हम यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल लेते हैं और कैंडलस्टिक के साथ में अगर यहाँ पर मैं चेक करती हूँ तो यहाँ से मार्केट किस तरह से रिवर्स आ सकता है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर देती हूँ तो यहाँ पर आपको चेक कर सकते हैं कि जैसे RSI की लाइन अगर इस लाइन को मतलब ओवर बाइंग लाइन को अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है, मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ से अभी मार्केट जो है रिवर्स होके नीचे आ सकता है। तो जब तक ये लाइन अगर ऊपर जा रही है तब यहाँ पर मुझे एंट्री नहीं करना है, लेकिन जब ये रिवर्स होके जब वो यू टर्न मारती है तब जाके वो एक मुझे इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्स जोन में, मतलब अब बाइंग खत्म हो गई है, ओवर बाइंग यहाँ से खत्म हो गई और मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। सेम वे आप चेक कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से यू टर्न मारा और वहीं से मार्केट जो है नीचे की तरफ डाउनफॉल शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि जैसे मार्केट ने ब्लू कलर की लाइन है, तो ब्लू कलर की लाइन को हमेशा हम बोलते हैं ओवर सेलिंग जोन। अगर या RSI की लाइन ने अगर इस लाइन को पार कर दिया है और सेम वे जब वो पार कर रहा है मतलब और मार्केट नीचे जा सकता है,
जब वहाँ पर वो सीधा वी बनेगा, मतलब एक यू बनता है, और मार्केट यहाँ से जब ऊपर की तरफ मुझे कब इंडिकेट करता है कि जब ये आरएसआई की लाइन जब यहाँ पे एक सीधा यू बनाएगा, तब मुझे यहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है कि अब मार्केट और नीचे की तरफ नहीं गिरेगा और उधर से ही मार्केट एक रिवर्स हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है इंडस टावर के ऊपर, जहाँ पर आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल मिला है ओवर बाइंग जोन का, और एक यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है ओवर सेलिंग जोन का। तो यहाँ पर इस तरह से लोग जो है, यहाँ पर मैंने आपको जो एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही बताया है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पर आपको बताते हैं, कोई अलग अलग स्ट्रैटेजीज से इसे जो है नंबरिंग देकर सेटिंग्स में यहाँ पर हम चेंजेस भी करते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ इसका यहाँ पर कैसे ये वर्क करता है ये आपको सिखाया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे, तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।